ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीटर का कपड़ा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंट का फ्लोरल प्रिंट का ड्रेस मैंने ले लिया है। इसे अब मैं एक बार फोल्ड कर लूँगी। एक बारी जब इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो दोबारा जो फोल्ड आप करेंगे वो आप स्क्वायर पैटर्न में, लाइक ट्रायंगल पैटर्न में करेंगे। तो यहाँ पर ये था मेरा पहला फोल्ड। दूसरा फोल्ड हो जाएगा ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पर हम अम्ब्रेला कटिंग कर रहे हैं। जहाँ पर फोल्ड किया हुआ भाग का कपड़ा रखा है वहाँ से दूसरी ओर आप इस तरीके से कपड़े को ग्रैब कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है। अगर आप बिगनर हैं स्टिल आप अम्ब्रेला कटिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो तिकोना भाग होगा ऊपर की तरफ, वहाँ पर जितनी भी आपकी कमर होगी वो से आप 4 से डिवाइड करके वहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है 32 इंच को, तो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब उसके नीचे से हम लंबाई, हमारा जो स्कर्ट है, जो हमारा घेरा होगा नीचे का, उसका लंबाई आप मेजर कर लें। तो मेरे केस में हो जाएगा 38 इंच। तो ऊपर से मैं नीचे तक की 38 इंचेस पे पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। आप देखते जाइए कि जैसे कि हमारी जहाँ पर कमर है उसके नीचे से हमें 38 ऑल ओवर मार्क करना होगा। इंच टेप को मूव करते हुए हमें मार्किंग करना होगा। जैसे जैसे बताया गया है सेम इसी तरीके से करें। बहुत ही आसान होता है इस तरीके से कटिंग करना। यहाँ पर मैंने ऑल ओवर मार्किंग कर लिया है। अब इन सारी मार्किंग को हमें कट कर लेना होगा। जो ऊपर का भाग हमने मार्क किया है उसे कट कर लेना होगा, एंड जो नीचे का भाग हमने मार्क किया है उसे कट कर लेना होगा। ये दोनों ही कर्व शेप में फॉर्म हो जाएंगे, एंड हमें कट करने के बाद एक कली लगाना होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड किया है वहाँ की तरफ नीचे की ओर पे कपड़ा थोड़ा सा कम है। वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर हमें कली लगाना होता है। एंड यहाँ पर जब हमने अम्ब्रेला पैटर्न में कपड़े को लिया है एंड उसकी कटिंग कर रहे हैं तो इससे हमारा घेरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसे बनाने के लिए हमारा कपड़ा इस्तेमाल हुआ है 2.5 मीटर का, बट जब तैयार होगा तो घेरा ऑलमोस्ट 3.5 से 4 मीटर का हो जाता है। बहुत ही फ्लोई सा बनता है। एंड मैंने इस्तेमाल किया है क्रेप कपड़ा, तो इससे हमारा जो घेरा है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर आप देखें मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब यहाँ पर कली लगाने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है और ऊपर का भाग आप देखें सीधा है, तो जो सीधा तरफ का कपड़े का भाग होगा उसे इस तरीके से आपने रखना होगा। एंड नीचे का जो शेप है उतना ही शेप में आपने इसे मार्क करके कट कर लेना होगा। अगर आप क्लोजली देखेंगे वीडियो को, स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको आसानी लगेगी। इस तरीके से आप देखें हमें जो रिक्वायर्ड, जितना भी कली के लिए कपड़ा रिक्वायर्ड है बस उतना ही हमने मार्क कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इस हिस्से को कट हो जाने के बाद हमारे ड्रेस पे हम लगा लेंगे, ऊपर के भाग को इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो इसे मैं 2 भाग में सबसे पहले क्रिएट कर लूँगी बीच से कट करते हुए। अगर आपका कपड़ा ऑलरेडी कट है बीच में, आप उस तरीके का कपड़ा इस्तेमाल किए तो चलेगा। अगर कट नहीं है तो सेंटर से मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरफ लगते हैं। एंड इन्हें हम हमारे कपड़े के ऊपर लगा लेंगे। आप देखें जो पहला कपड़ा है वो इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा तरफ लगते हुए लगाएंगे, तो नीचे की तरफ जब फ्लो करेंगे तो इसमें अटैच हो जाएगा। एंड जो नीचे की साइड का कपड़ा है उसे भी इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए हम लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको दिखने में ट्रिकी लग रहा हो और जब रियल में आप इसे अपने ड्रेस पे इस्तेमाल करेंगे इस तरह की कटिंग, तो काफ़ी आसान लगेगी आपको। एंड ऐसे ही हमारा नीचे का जो घेरा है वो तैयार हो चुका है बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर जो अम्ब्रेला कटिंग था उसके जो साइड्स है उसे भी हम सी लेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके साइड सी लेंगे। एंड नीचे की ओर पर हम एक प्यारी सी पिंक कलर की नेट लगा लेंगे, जो हमारे जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर हमने बनाया था उस पर इस तरह की नेट थी। तो इसे भी, नेट की जो साइज़ है वो हमने रखा है 10 इंच की, एंड इसे मैं ऑल ओवर नीचे की ओर लगा लूँगी। तो अगर आपने भी नेट लगाना है तो जब आप ऊपर की कटिंग करेंगे घेरे की, जो फ्रूलेट ड्रेस है हमारा, तो उतना कम रखिए, क्योंकि नेट लगाने के बाद लंबाई तो उतनी ज़्यादा बढ़ी जाएगी। अब नेट अटैच करने के बाद इसे इस तरीके से ग्रैब करते हुए हमें साइड सी लेना होगा। एंड साइड सीने के बाद हम ऊपर की बॉडी तैयार कर लेंगे। तो बॉडी हम बाद में इसीलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि जब कपड़ा बच जाता है तो उससे बॉडी आराम से बन जाएगी। तो ये मेरा बचा हुआ कपड़ा था, इसीलिए मैं अब बॉडी तैयार कर लूँगी। अगर मैं पहले ही बॉडी को
तैयार कर लेती तो कपड़ा थोड़ा और ज़्यादा लगता है, इसीलिए। अब कपड़े को एक बार फोल्ड करके दोबारा से हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम मेजर कर लेंगे लंबाई, हमें हमारी टॉप की कितनी चाहिए। तो जितनी भी लंबाई आपने चाहिए उससे 4 इंच आप कम ही ले लीजिए, क्योंकि 4 से 5 इंच की तो आपकी पट्टी हो जाएगी ऊपर जो आप लगाएंगे अपने बॉडी के। तो उससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर के हिस्से पे जितना भी आपका अपर चेस्ट एरिया है उसे 4 से डिवाइड करके आप मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। 4 से डिवाइड करने के बाद नीचे आपकी कमर का हिस्सा होता है तो उसे भी 4 से डिवाइड करके मार्क कर लीजिए। एंड 1-1 इंच आप ज़्यादा ले लीजिए सीम अलाउंस के लिए। तो अब इन दोनों को हम मिला लेंगे। ऊपर का था हमारा चेस्ट एरिया, नीचे का था हमारे कमर के एरिया। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर हम मेजर कर लेंगे हमारा जो नेक एरिया होगा। तो जो फोल्डेड साइड है, जो खुला हुआ भाग नहीं है, वहाँ से आप 3 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ से दोनों तरफ आप 2-2 इंच पे पॉइंट ड्रॉ करके इन दोनों को हम मिला लेंगे इस तरीके से। मिलाने के बाद इसे सिंपली हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी टॉप है पट्टी वाला तो आप बस उसे इसके ऊपर रख कर 1 इंच का गैप देते हुए आप मार्किंग कटिंग कर लीजिए। वो काफ़ी आसान होगा आपके लिए अगर आपको ज़्यादातर कैलकुलेशन में नहीं जाना है तो अब हम इसे कट कर लूँगी। अब ये हिस्सा कट हो जाने के बाद जब हम खोलेंगे तो हमारा ब्लाउज कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। हम साइड सी लेंगे, सारी किनारियों को मोड़ लेंगे एंड ऊपर की तरफ हमें पट्टी लगा लेना होगा। तो पट्टी लगाने के लिए हम सेम कपड़े का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर पट्टी भी लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमारा गाउन है उसकी फिटिंग और अच्छी लाने के लिए मैं टक्स लगा लूँगी। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका बीच का हिस्से पे एक पॉइंट मार्क कर लें, फिर दोनों तरफ उसके बीच का हिस्सा मार्क करें। जैसे कि टोटल था 9 इंच, टोटल था 18 इंच, 18 इंच का बीच का पॉइंट हो जाएगा 9 इंच। तो दोनों तरफ मैंने 4.5 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब ऊपर से इंच टेप को ऊपर रखें एंड 10 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ करें। मैंने थोड़ा सा इंच टेप बाहर रखा था 4 इंच, वो इसलिए क्योंकि 4 इंच की पट्टी होगी। तो 4 इंच ऊपर रखते हुए मैंने 10 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया था। अब वहाँ से नीचे तक का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बाजू की तरफ आधा इंच ले लूँगी। इसी तरीके से टक्स हमारा बन जाएगा। दूसरे पीछे के हिस्से पे इसे ट्रेस कर लूँगी इस तरीके से, तो दैट मार्किंग दूसरे कपड़े पे भी आ जाए। अब बस कपड़े को इस तरीके से पकड़ना होगा एंड सिलाई दे देना होगा। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एंड इससे जो आपकी बॉडी की फिटिंग होती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पकड़कर बस उल्टा तरफ आपको सिलाई दे देना होगा। अगर आपको मार्किंग में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछें, मैं आपको ज़रूर से हेल्प करूँगी। ऊपर की पट्टी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बचे हुए कपड़े से आप बना लें। तो इस तरीके से मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा था जिसकी 2 पट्टी मैं कट कर लूँगी। आप अपने रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से आप इसे कट कर ले एंड इसकी दोनों किनारियों को आपने बस मोड़ लेना होगा। मोड़ने के बाद ऊपर की ओर आप लगा लें इसे। सो यहाँ पर हमने टक्स लगा लिया है। दोनों ब्लाउज का जो सीधा तरफ उल्टा तरफ है वो ऊपर की ओर होगा। साइड सी लें, सारी किनारियों को मोड़ लें, ऊपर की ओर वो पट्टी लगा लें एंड नीचे की ओर हम हमारा घेरा अटैच कर लेंगे जो घेरा हमने बनाया है। एंड इसी तरीके से हमारा ड्रेस तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से गाइज। बहुत ही क्विक एंड ईजी था। भले ही ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा गया है बट स्टिल मैंने कोशिश किया है मैं जितने आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज मेरा चैनल काफ़ी सारे बिगनर्स भी देखते हैं जो सिलाई में बिगनर्स हैं। सो आई रियली वांट कि ये ट्यूटोरियल आपको आसान लगा हो। ये जो फ्लोरल गाउन है आप इसे बहुत ही इजीली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऐसे ही पार्टीज़ में इजीली बनाकर अपने लिए पहन सकते हैं। बहुत ही क्विक था इसे बनाना एंड बनने के बाद ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमने बहुत ही कम पैसे खर्च किए एंड इतना प्यारा सा गाउन अपने लिए प्रिपेयर कर चुका है। अगर आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है तो इसके साथ अगर आप वाइट या डेनिम जैकेट भी कैरी करेंगे बहुत ही प्यारा लगेगा। आप अपने ओन आइडियाज़ से, अपने ओन तरीके से इस तरह के गाउन को कस्टमाइज़ कीजिए एंड पहनिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पर नीचे जो मैंने नेट लगाया था एंड जो फ्लो था इस गाउन का वो बहुत ही सुंदर था बिकॉज हमने क्रेप मटेरियल इस्तेमाल किया है। आप रेयॉन मटेरियल, शिफॉन मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई देन इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे इस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।